आप सभी को एक बात बताऊं, बहुत कॉन्फिडेंशियल है, किसी को बताना मत। अगर किसी ने सुन ली तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पता है क्या है, आजकल मेरे फ़ोन पर बहुत सारे फ़ोन आते हैं, बहुत सारी लड़कियों के फ़ोन आते हैं। ईना, मीना, डिका, चंपा, चमेली, रेशमा, बहुत सारी लड़कियां हैं। किस किस के नाम लूं? अब एक दिन मेरी मदर ने सुन लिया, और मेरी मदर ने सुना तो उन्होंने मेरी वाइफ को कहा, देखो विवेक के ऊपर ध्यान रखना, आजकल बहुत फ़ोन आ रहे हैं और वो भी लड़कियों के फ़ोन आते हैं, बहुत घंटों देर देर तक बात करता है। तो मेरी वाइफ ने कहा कि क्या है? नहीं नहीं, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अभी मैं कल भी सुन रही थी, मैंने परसों भी देखा, वो एक लड़की से बात कर रहा था। और रोज रोज लड़की से बात करते हैं क्या? नहीं करते हैं। क्या हुआ? एक डाउट क्रिएट हो गया। मेरी मदर मेरे पे डाउट करती है जब मेरे पास फोन आता है, और मैं जानबूझकर अब क्या करता हूं, देखो मम्मी एक ये लड़की का फोन आया है, और मेरी जो मदर हैं उनका जो डाउट है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। और मेरी वाइफ को फिर जाके कहती है, तुमने ध्यान नहीं दिया ना, मैंने कहा था ना विवेक के ऊपर ध्यान रखना, देखो किसके फोन आ रहे हैं, फोन देखना ठीक से, किसी का फोन आए तो। अब यहां पर यह बड़ी एक छोटी सी बात है, लेकिन आप टेंशन मत लेना, नहीं ऐसा कोई फोन आ रहा है, नहीं मेरी मदर मेरे ऊपर डाउट कर रही है और नहीं मेरी वाइफ मेरे ऊपर डाउट कर रही है। लेकिन यदि ऐसा हो कि एक व्यक्ति के मन में बहुत ज्यादा डाउट आने लग जाए, वो बहुत ज्यादा शक करने लग जाए, वो बहुत ज्यादा संदेह करने लग जाए, तब क्या होगा? आप कहेंगे कि साहब संदेह तो हर कोई करता है, डाउट तो हर कोई करता है। यहां डाउट और संदेह हर कोई व्यक्ति करता है अपनी अपनी लाइफ में, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के लिए। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति डाउट करे कि मैं तो बहुत बड़ा राजा हूं, मैं इस धरती पर आया हूं इस पूरे सब लोगों को सुधारने के लिए, क्या ऐसा कोई व्यक्ति कर सकता है? ऐसा वही व्यक्ति कह सकता है जिसको अपने ऊपर एक झूठा विश्वास हो। अपने ऊपर यह विश्वास है, वो इतना विश्वास ऐसा करता है जो विश्वास गलत होते हैं, वो संदेह होते हैं, वो डाउट होते हैं। और आज हम साइकोलॉजी की पाठशाला में, मैं आपका दोस्त डॉक्टर विवेक माहेश्वरी उसी ही टॉपिक पर बात करने वाला हूं, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम समाज में बहुत सारे लोगों को होती है। और उस प्रॉब्लम का नाम है जिसे कहते हैं डिल्यूजन, व्यामोह। और डिल्यूजन दो बीमारियों की लक्षण है। दो बीमारियां कौन सी हैं? और दोनों ही साइकोटिक इलनेस है। एक का नाम है जिसको कहते हैं सिजोफ्रेनिया, और एक का नाम है पैरानोइया। इसे कहते हैं मनोविदलता, और इसे कहते हैं व्यामोह। ये अलग अलग बीमारियां हैं। सिजोफ्रेनिया एक अलग साइकोटिक बीमारी है और पैरानोइया एक अलग साइकोटिक इलनेस है, लेकिन इन दोनों में ही डिल्यूजन्स होते हैं। इस सिजोफ्रेनिया में डिल्यूजन के अलावा कल हमने डिस्कस किया था हेल्यूसिनेशन भी होते हैं, लेकिन पैरानोइया में केवल और केवल डिल्यूजन होते हैं, व्यामोह होते हैं। अब हम इस डिल्यूजन को समझेंगे तो हमें दोनों बीमारियों के सिम्टम्स समझ में आ जाएंगे कि सिजोफ्रेनिया में या पैरानोइया में कैसे डिल्यूजन होते हैं। अब एक सिंपल सा मीनिंग है कि डिल्यूजन का, व्यामोह का अर्थ क्या होता है, इसका संबंध किससे है? तो एक सीधा संबंध है इसका संदेह, या हम कहें कि इसका संबंध है शक से। इसका संबंध है मानसिक झूठी धारणा से, कि इसमें संदेह होता है, इसमें शक होता है, और इसमें मानसिक झूठी धारणा होती है कि जो गलत है, सही नहीं है, वो गलत है। और अगर इसका टेक्निकल मीनिंग देखें कि डिल्यूजन का टेक्निकल मीनिंग क्या होता है, तो इसको कहा जाता है फॉल्स बिलीफ,
झूठे विश्वास। जो सिजोफ्रेनिया का पेशेंट होता है उसमें हेल्यूसिनेशन, जो हमने कल डिस्कस किया था, उसके साथ डिल्यूजन के सिम्टम्स भी मिलते हैं। और पैरानोइया के जो पेशेंट होते हैं उसमें केवल और केवल डिल्यूजन के सिम्टम मिलते हैं। दोनों में ही डिल्यूजन एक जैसे हो रहे हैं, लेकिन डिल्यूजन का मीनिंग क्या होता है? फॉल्स बिलीफ, झूठे विश्वास। झूठे विश्वास का मतलब यह है कि एक व्यक्ति यह विश्वास करके बैठा हुआ है जो झूठा है, जो झूठा है। और वो ऐसा विश्वास करके बैठा हुआ है कि यदि आप कितने भी उसको प्रमाण दें, आप उसको कहें कि नहीं देखो ये गलत है, ये ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहेगा नहीं ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है, जैसा मैं सोच रहा हूं, जैसा मैं विश्वास कर रहा हूं, जैसा मैं संदेह कर रहा हूं, जैसा मैं शक कर रहा हूं, वो बिल्कुल सही है। क्या आपके चारों ओर आपके फैमिली मेंबर्स में ऐसा होता है? आप कहते कहते थक जाते हैं, देखो ये गलत है, देखो ये ठीक नहीं है, आप गलत सोच रहे हो, लेकिन नहीं मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूं, मैं गलत नहीं सोच रहा हूं, तुम तो हो ही वैसे। कभी पत्नी पति के ऊपर संदेह करती है, कभी पति पत्नी के ऊपर संदेह करता है। और एक और रिलेशन होता है, बड़ा प्यारा सा रिलेशन होता है, और उसको कहते हैं सास और बहू का रिलेशन। सास बहू के ऊपर शक करती है और बहू सास के ऊपर शक करती है। ये दो रिलेशन बहुत ही प्यारे हैं। पति पत्नी का रिलेशन बहुत प्यारा है, सास बहू का रिलेशन बहुत प्यारा है। दुनिया में ऐसे रिलेशन कम हैं जो बहुत प्यारे हैं, लेकिन इन रिलेशन में कभी कभी नोकझोंक होती है, और वो बड़ी प्यारी नोकझोंक होती है। और वो नोकझोंक लेकिन कभी कभी एक बहुत ही बड़े स्तर पर चली जाती है, और वो इसलिए कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। और मिसअंडरस्टैंडिंग में क्या हुआ कि उन दोनों ने ही एक फॉल्स बिलीफ डेवलप कर लिया है अपनी माइंड में, उन्होंने झूठे विश्वास डेवलप कर लिए हैं, उन्होंने संदेह डेवलप कर लिया है, उन्होंने शक डेवलप कर दिया है, या उनकी जो धारणा है, जो मानसिक धारणा है, वो कैसी है? वो झूठी है, वो फॉल्स है। अगर ऐसा है, कभी कभी होता है, दिक्कत नहीं है, क्योंकि कभी कभी सब में होता है। लेकिन अगर आप हमेशा ही ऐसा करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके चारों ओर जो कुछ लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा ही फॉल्स बिलीफ रखते हैं, इसका मतलब यह है कि उनको डिल्यूजन की शिकायत है। और डिल्यूजन या उनको पैरानोइया है, और अगर डिल्यूजन के साथ हेल्यूसिनेशन है तो फिर उनको सिजोफ्रेनिया है। यह डिसाइड आपको नहीं करना है, ये डिसाइड एक डॉक्टर करेगा, एक साइकेट्रिस्ट करेगा, एक साइकोलॉजिस्ट करेगा। लेकिन समझने वाली बात है, क्योंकि ये बड़ी एक छोटी सी बहुत सरल सी बात है कि यदि कुछ झूठे विश्वास ऐसे व्यक्ति के मन में डेवलप हो गए हैं कि वो परेशान कर रहे हैं, और परेशान मतलब उसकी जो डेली लाइफ है, जो उसकी फैमिली लाइफ है, जो उसकी वर्क लाइफ है, वो पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो गई है। और क्यों? क्योंकि उसके मन में एक ऐसा विचार है जो झूठा है, और वो उस झूठे विश्वास पर ही चल रहा है। और डिल्यूजन में एक सबसे बड़ी विशेषता यह होती है, मैं फिर रिपीट कर दूं, कि वो एक ऐसा फॉल्स बिलीफ है कि आप उसको गलत ठहराने के लिए कितने ही प्रमाण दें, आप एड़ी चोटी का जोर लगा दें कि देखो ये तुम जो सोच रहे हो, ये जो धारणा रख रहे हो, ये जो विश्वास रख रहे हो, ये बिल्कुल झूठा है। वो कहेगा नहीं, झूठा नहीं है, जो मैं सोच रहा हूं वो बिल्कुल सही है। इसे कहते हैं डिल्यूजन। अब डिल्यूजन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, चाहे वो पैरानोइया की शिकायत हो तो, या फिर सिजोफ्रेनिया की शिकायत हो तो। 4 प्रकार के डिल्यूजन होते हैं, और बड़े ही इंटरेस्टिंग डिल्यूजन है, आपको समझने में बड़ा मजा आएगा। एक डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन का मतलब यह है दंडात्मक व्यामोह। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन का मतलब यह है कि ऐसे लोग जिनमें परसिक्यूशन का दंडात्मक व्यामोह है, या परसिक्यूशन से रिलेटेड एक फॉल्स बिलीफ बैठा हुआ है, ऐसे लोग क्या विश्वास रखते हैं? लोग मुझे मारने की योजना बना रहे हैं, लोग मुझे डराने धमकाने की योजना बना रहे हैं, लोग मुझे तंग करने की योजना बना रहे हैं। क्या हो रहा है? मुझे पनिशमेंट देने की प्लान कर रहे हैं। वो कोई भी देखेगा। आप ऐसा करें, आप एक क्लास में बैठे हुए हैं, आप एक क्लास में बैठे हुए हैं, और क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं।
और बहुत सारे बच्चे आपने विंडो से ये देखा कि एक आदमी है जिसके हाथ में डंडा है, और जो क्लास में एक ऐसा लड़का या ऐसी लड़की बैठी हुई है जिसको कि डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन है, वो क्या कहेगा? वो ये मानकर, देखो वो जो डंडा लेकर जो आदमी खड़ा हुआ है ना, वो मुझे मारने के लिए खड़ा हुआ है। मैं जैसे ही बाहर निकलूंगी या जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा वो मुझे मारेगा। वो देखो लोगों से बात कर रहा है कि है ना, वो उस क्लास में एक लड़का बैठा हुआ है, उसको पकड़ लेना और बाद में उसकी पिटाई करेंगे, बाद में उसको परेशान करेंगे। वो क्या है? वो सोच रहा है, उसको एक झूठा विश्वास है, उसको डिल्यूजन है कि नहीं, वो जो सामने वाला व्यक्ति जिसके हाथ में डंडा है, जो खिड़की के बाहर खड़ा हुआ है, वो मुझे मारने का प्लान कर रहा है। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि बाहर जो व्यक्ति खड़ा हुआ है वो बंदर को भगाने के लिए वो डंडा लेके खड़ा हुआ, कि बंदर बहुत परेशान कर रहे हैं तो वो डंडा लेके खड़ा हुआ है, या उस क्लास के आसपास कुत्ते बहुत सारे हैं इसलिए उसको डंडा लेके खड़ा हुआ है, या लोग बहुत सारे हैं जो हल्ला कर रहे हैं उनको भगाने के लिए, ओए भागो भागो भागो, इधर पास में नहीं आना, क्लास चल रही है, उसके लिए वो डंडा लेके खड़ा हुआ है। लेकिन विश्वास, जो झूठा विश्वास है, वो कैसा है? उसको देखकर वो व्यक्ति कह रहा है कि वो मुझे मारने का प्लान कर रहा है, वो मुझे डराने धमकाने का प्लान कर रहा है। इसे कहते हैं डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। अब एक दूसरा डिल्यूजन आता है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। इसका मतलब है महानता का व्यामोह। ये जो डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी है, ये बहुत सारे लोगों में होता है। वो अपने आप को बहुत बड़ा आदमी मानते हैं। देखो तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूं, मैं बहुत बड़ा एक आविष्कारक हूं, मैं बहुत बड़ा एक साइंटिस्ट हूं, देखो मैं बहुत बड़ा नेता हूं, मैं ना सबको ठीक कर सकता हूं, ऐसे ठीक कर सकता हूं। अरे मेरी जान पहचान तो फिल्म स्टार से है, मेरी जान पहचान अंबानी साहब से, मैं तुम्हें कुछ काम है मैं सब करवा दूंगा। ऐसा रियलिटी में है नहीं। रियलिटी में उसकी किसी से पहचान नहीं है, रियलिटी में वो कुछ भी नहीं है। लेकिन वो क्या कर रहा है? बड़प्पन, महानता, जिसको महानता को जगह आप ये भी कर सकते हैं, बड़प्पन का व्यामोह है। बड़प्पन मतलब मैं अपने आप को बड़ा बता रहा हूं, मैं ये फॉल्स बिलीफ है, ये मेरे अंदर ऐसा विश्वास है कि मैं एक बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं बहुत बड़ा समाज सुधारक हूं, मैं बहुत बड़ा राजनेता हूं। और कभी ये भी हो सकता है वो कहे, अरे ये जो देश की सरकार चल रही है ना, वो मैं चला रहा हूं, अगर कुछ भी करूं ना तो एक मंत्री हट जाएगा, दूसरा मंत्री बन जाएगा, ये सरकार मेरे कारण चल रही है। क्या ऐसा पॉसिबिलिटीज है? वो ये भी कह सकता है कि नहीं, अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है पता है? मैं हूं। सब अमेरिका में जो भी पॉलिसीज चल रही है वो किसके कारण चल रही है पता है? मेरे कारण चल रही है। इसे कहते हैं डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ऐसे लोग बहुत सारे मिलते हैं और बड़ा मजा आता है उनसे बात करने में। जब उनकी असलियत पता लगती है तब उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। लेकिन ऐसा अलग बात है, ऐसी लोगों की आदत भी होती है। लेकिन जिनको डिल्यूजन होता है, जिनको सिजोफ्रेनिया होता है, जिनको पैरानोइया होता है, और उनमें अगर डिल्यूजन है तो ये कैसे हैं? फिक्स्ड है। फिक्स मतलब चेंज नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि आप खिंचाई आपने कर दी, पता चल गया तो आप कह रहे हैं कि मैं सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी, मुझे लोगों को पता लग जाएगा। नहीं, आप कुछ भी करें ये तो कहेगा कि साहब मैं ही हूं समाज सुधारक, मैं ही हूं इस देश का सबसे बड़ा नेता। आप कितना भी उसको समझाएं कि भाई साहब तू कुछ नहीं है, लेकिन वो कहेगा ना मैं हूं। मतलब फिक्स्ड है 24 आवर्स। ऐसा नहीं है कि थोड़े समय के लिए कुछ वो चेंज हो गया, नहीं, अधिकांश समय उसका इसी में निकलता है। किसमें? ग्रैंडियोसिटी, मतलब कि बड़प्पन का व्यामोह, महानता का व्यामोह, महानता के झूठे सपने, महानता के झूठे विश्वास, ये सब। और एक चीज जो इंपॉर्टेंट है कि डिल्यूजन कैसे होते हैं? डिल्यूजन का नेचर होता है फिक्स्ड, या हम कहें कि ये लगभग परमानेंट जैसे होते हैं। परमानेंट का यहां मतलब ये नहीं कि ये ठीक नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। परमानेंट का मतलब है कि हां ये लगभग फिक्स होते हैं। बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। और परमानेंट में इसलिए कह रहा हूं कि लोगों को आप कितने भी प्रमाण दें, कितने भी एविडेंस दें कि साहब ऐसा नहीं है, लेकिन वो क्या है? परमानेंट है, फिक्स है। उनको जो सोचना है वही सोचेंगे।
तो अगर कुछ लोगों को सोचना है कि लोग मुझे डराने धमकाने की प्लान कर रहे हैं तो भी वही सोचेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि मैं बहुत बड़ा नेता हूं, बहुत महान हूं, तब भी वो वही सोचेंगे जो उनको सोचना है। अब तीसरा, थर्ड आता है जिसको हम कहते हैं डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, और इसे कहते हैं संदर्भ का व्यामोह। आपको बहुत एक सिंपल एग्जांपल से इसको समझाऊं, संदर्भ का व्यामोह का क्या होता है। आपने देखा है आज तक टीवी जो सीरियल है, जो चैनल है, या इंडिया टुडे जो चैनल है, या इंडिया टीवी का जो चैनल है, वहां पर डिबेट आती हैं। अब डिबेट में वो अलग अलग टॉपिक्स पर डिबेट करते हैं, बहुत सारे 4 5 6 लोग होते हैं, वो अलग अलग टॉपिक पर डिबेट करते हैं। अब जिसको डिल्यूजन होगा, जिसको रेफरेंस का डिल्यूजन होगा, वो क्या कहेगा, देखो वो जो टीवी में जो लोग बात कर रहे हैं ना, वो मेरे बारे में कर रहे हैं। क्या उनको इतनी फुर्सत है कि वो मेरे बारे में बात करेंगे, जो सामने बैठा देख रहा है? क्या उनको पता है कि वो जो डिबेट है वो विवेक देखने वाला है, इसलिए विवेक के बारे में बात की जाए? क्या उनको इतनी फुर्सत है कि वो कोई और बैठा है, उसके दूसरा कोई विश्वास बैठा है तो उसके बारे में बात की जाए? नहीं, वो तो सब अपने अलग अलग टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन जिसको डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस है, वो क्या कहेगा, ये जो लोग बात कर रहे हैं मेरे बारे में कर रहे हैं। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि वो बातों को, परिस्थितियों को अपने से जोड़कर देखता है, और टीवी नहीं। अगर मैंने अभी कहा कि वो कोई भी 2 लोग बात कर रहे होंगे, 4 लोग बात कर रहे होंगे, और उसने देख लिया कि 1 2 लोग, कभी कभी होता है कि बात करते हुए आदमी इधर उधर देखता है, अब इधर उधर देखता है और उस आदमी ने देखा कि वो 4 लोग बात कर रहे थे और है ना, उन्होंने ऐसे मुड़कर देखा, वो लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, वो लोग मेरे बारे में कह रहे हैं। अरे वो तो अनजाने हैं, वो लोग तेरे बारे में क्यों बात कर रहे हैं? नहीं, ये जो भी कुछ हो रहा है ना, वो मेरे बारे में हो रहा है, मतलब मुझसे रिलेटेड है। क्या ऐसा आपके साथ तो नहीं होता है कि 2 लोग बात कर रहे होते हैं और आप कहते हो अरे वो तो मेरे बारे में बात कर रहा है, अरे वो टीवी में जो बात कर रहा है, अरे वो मेरे बारे में बात, वो देखो जो उंगली कर रहा है ना, वो कह रहा है कि यस ये विवेक है, विवेक के बारे में बात करना है। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। कुछ लोग बात कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ही मुझे ऐसा लगे, कुछ लोग मेरे बारे में बात कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन हमेशा ही मुझे ये फॉल्स बिलीफ है कि कोई भी चीजें हो रही है वो मेरे संदर्भ में हो रही है, मेरे रेफरेंस में हो रही है। इसे कहते हैं डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। अब एक चौथा डिल्यूजन और भी है, और वो और इंटरेस्टिंग है, और उसको कहते हैं, मैं ऊपर लिख देता हूं 1 2 3 और इधर 4 यहां पर लिख देता हूं, जिसको हम कहते हैं डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, और इसे कहते हैं नियंत्रण का व्यामोह। नियंत्रण का व्यामोह का मतलब है कि एवरी बिहेवियर इज कंट्रोल्ड बाय अदर्स, कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूं ना, वो दूसरों के द्वारा निर्धारित है। मैं जो कुछ सोच रहा हूं वो दूसरे नियंत्रित कर रहे हैं। मैं जो बोल रहा हूं वो दूसरे मेरे को कह रहे हैं कि ऐसा बोलना है, वो दूसरे, मैं तो बोलना कुछ और चाहता हूं लेकिन बोलता कुछ और हूं, क्योंकि मेरे जो विचार है ना, वो दूसरों ने, मैं दूसरों के वश में हो गया हूं। मैं हाथ हिला रहा हूं, मैं पैर हिला रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, नहीं, मुझसे ये सब चीजें दूसरे करवा रहे हैं। आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है कि मैं गाड़ी भी चलाता हूं तो वो दूसरे लोग मेरे से मेरी गाड़ी चलाते हैं। मैं तो धीरे धीरे गाड़ी चलाना चाहता हूं, लेकिन है ना, मेरे ऊपर किसी का कंट्रोल है और वो एक्सीलेटर दब जाता है और मैं तेज फास्ट गाड़ी चलाने लगता हूं। मैं जब सब्जी लेने जाता हूं तो मैं जो सब्जी मुझे नहीं खरीदनी वो भी मैं खरीद लेता हूं, क्योंकि वो सब्जी जब मैं खरीदता हूं तो भी मेरे व्यवहार को कोई दूसरा कंट्रोल कर रहा है। ऐसा होता है क्या? ये आपको लग रहा है कि विवेक बोल रहा है तो कोई दूसरा मेरे बोलने पर कंट्रोल कर रहा है। विवेक हाथ पैर हिला रहा है तो दूसरा मेरे हाथ पैर हिलाने पर कंट्रोल कर रहा है। और यहां तक कि मेरी सोच, चलिए मुझे लोगों ने पकड़ लिया और मुझे लोगों ने कहा देखो तेरे को ऐसे ही हाथ हिलाना है, हो सकता है। क्या मेरी सोच पर कंट्रोल है? मेरी सोच पर आपका कंट्रोल है क्या? या मेरी सोच पर लोगों का कंट्रोल है क्या? तो ये कहेगा नहीं, लोगों का कंट्रोल नहीं है। लोगों के द्वारा प्रभावित हो सकती है, मेरी सोच लोगों के द्वारा प्रभावित हो सकती है, लेकिन मैं कहूं कि जो मैं सोच रहा हूं वो दूसरे नियंत्रित कर रहे हैं।
मेरे व्यवहार को दूसरे लोग नियंत्रित कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह है कि उसको डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल है, नियंत्रण का व्यामोह है। ये 4 तरीके के जो डिल्यूजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, दंडात्मक व्यामोह, कि लोग मुझे डराने, धमकाने, मारने, तंग करने की योजना बना रहे हैं। ऐसा उसको विश्वास है, हो नहीं रहा है, ध्यान रखिएगा, हो नहीं रहा है, उसने ऐसा विश्वास कर लिया है। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, अरे मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं बहुत महान आदमी हूं, मैं इस पूरे देश को हिला के रख दूंगा, मैं सब लोगों को सुधार दूंगा। ऐसा अगर झूठा विश्वास है हमेशा, तब डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, सारे लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं, सारे लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, टीवी पे जो बात हो रही है मेरे बारे में हो रही है। एंड डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, मैं जो भी कुछ कर रहा हूं वो दूसरों के द्वारा कंट्रोल हो रहा है, वो दूसरों के द्वारा नियंत्रित हो रहा है। अगर ये कभी कभी ऐसा लगे आपको तो दिक्कत नहीं, कभी ऐसा लग सकता है। लेकिन आपके साथ अगर हमेशा ऐसा हो रहा हो कि आपको परसिक्यूशन, ग्रैंडियोसिटी, रेफरेंस, कंट्रोल, अगर हमेशा ऐसा लग रहा है और वो जो हमेशा जो लग रहा है वो बिल्कुल फिक्स्ड है कि आपको मैं प्रमाण दे रहा हूं कि देखो विवेक, ये तेरे बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो तो केवल तेरे को इधर देख रहे थे, तेरे पीछे कोई खड़ा हुआ था, नहीं नहीं, वो मेरे को देख रहे थे, मेरे को मारने का प्लान बना रहे थे। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, बार बार हो रहा है, और बिल्कुल जो झूठा विश्वास है, फॉल्स बिलीफ है, वो बिल्कुल फर्म है, वो बिल्कुल फिक्स्ड है, इट मीन्स यू हैव टू पे अटेंशन, ध्यान देने की जरूरत है। नहीं तो फिर मैं दिख रहा हूं कि फिर क्या होगा, फिर आपको क्या हो सकता है, आपको सिजोफ्रेनिया हो सकता है, या फिर आपको पैरानोइया हो सकता है। अब आप देखिए क्या आपको हो रहा है, तो फिर तुरंत डॉक्टर के पास जाइए कि सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स तो नहीं है, या पैरानोइया के सिम्टम्स तो नहीं है। ऐसा नहीं है तो दिक्कत नहीं, लेकिन ये समझने वाली बात है कि कभी कभी ऐसा होता है। हमारे चारों ओर ऐसे व्यक्ति होते हैं, लेकिन हम बड़े लाइटली लेते हैं, अरे ये तो पागल है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो ऐसी सोचता है। सोचता नहीं है, उसको बिल्कुल ऐसा ही फर्म बिलीफ बन गया है, एक झूठा विश्वास बन गया है। ये था डिल्यूजन का टॉपिक, और ये सिजोफ्रेनिया का पॉजिटिव सिम्टम है। हम बाद में डिस्कस करेंगे कि सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स की कैटेगरी कौन सी है, लेकिन डिल्यूजन भी, जैसे कि हेल्यूसिनेशन सिजोफ्रेनिया का सिम्टम था, वैसे ही डिल्यूजन भी सिजोफ्रेनिया का सिम्टम है, पैरानोइया का भी सिम्टम है। आज के लिए इतना ही, कल फिर एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली मेंबर्स का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।